अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है प्री डायबिटीज़ जिन मरीज़ों को होती है वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, बड़े कंसर्न्ड होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। लेकिन एक नई तहकीक ने एक और नया ज़ाविया दिया है प्री डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कि उनको सोचना चाहिए कि जो प्री डायबिटीज़ की तशख़ीस है ये एक नेमत भी साबित हो सकती है। यह नेमत है, वो किस तरह नेमत है इस बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू में ही बात कर लेते हैं कि प्री डायबिटीज़ होती क्या है। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि डायबिटीज़ से पहले की सूरत हाल को हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। बुनियादी तौर पे 3 किस्म की कैटेगरी में हम लोगों को तकसीम करते हैं जब हमने शुगर की बात करनी होती है। एक वो जिनको शुगर नहीं है, ना प्री डायबिटीज़ है और वो नॉर्मल है। कैसे पता चलेगा? 3 किस्म के टेस्ट करवाते हैं। रात को आपने 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाया, सुबह आप अपनी शुगर चेक करते हैं या करवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। रात आपने जब कुछ नहीं खाया तो आपने आपके जिस्म में मौजूद शुगर के साथ क्या रवैया इख्तियार किया, कैसे उसको इस्तेमाल किया या नहीं किया, तो ये खुल के सामने आ जाता है। ये हम 3 किस्म की कैटेगरीज़ में फास्टिंग ब्लड शुगर आ जाएगी। अगर तो फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम है तो ये नॉर्मल कैटेगरी है। लेकिन अगर वो ब्लड शुगर लेवल जो है फास्टिंग वो 99 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो वो प्री डायबिटीज़ है। और अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ है। तो यहाँ से हम छान लेते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर जब किसी का 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये नॉर्मल ब्लड शुगर, ये प्री डायबिटीज़ ब्लड शुगर है। एक ये टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट है कि जब हम 3 से 4 महीने की शुगर का कंट्रोल जानना चाहते हैं कि हमारे खून के अंदर जो शुगर का लेवल रहा होगा पिछले 3 से 4 महीने वो कैसा रहा होगा, नॉर्मल होगा, प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में रहा होगा या शुगर ख़राब कंट्रोल रही या शुगर रही, इस बारे में। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं HbA1c या हीमोग्लोबिन जो कि ग्लाइकेटेड होती है, या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मल लेवल कितना होता है? 5.7% से नीचे, 5.7 से लेके 6.4% तक को हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, और 6.5% या उससे ज़्यादा को हम कहते हैं कि ये डायबिटिक है या कंट्रोल पुअर है। यहाँ से फिर हम छान लेते हैं प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी को कि जब HbA1c का लेवल 5.7 से लेकर 6.4% तक तो है तो ये प्री डायबिटीज़ है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो शुगर चेक की जाती है इसे रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। प्रेंडियल होता है खाना और पोस्ट कहते हैं, जैसे प्री की बात हुई थी पहले तो पोस्ट कहते हैं बाद में, कि खाना खाने के बाद कैसा कंट्रोल रहा शुगर का। 2 घंटे के बाद अगर आप शुगर चेक करते हैं, अगर आपकी शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो नॉर्मल है, 140 से लेके 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो प्री डायबिटीज़ है, और अगर 200 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो डायबिटीज़ है या पुअर कंट्रोल है। तो इसमें से भी हम छान लेते हैं प्री डायबिटीज़ कैटेगरी कौन सी होती है कि जब ब्लड शुगर 140 से लेके 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो तो इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये 3 टेस्ट हैं जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि प्री डायबिटीज़ है किसी को या नहीं, क्योंकि आमतौर पे जिस तरह शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा अलामात होती हैं, प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन हो सकती हैं किसी हद तक। वो कौन सी हो सकती है? आंखों में धुंधलाहट होना देखने में, छोटा पेशाब बार बार आना, ख़वातीन को वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होना, हम बाकी सब लोगों को भी छोटी मोटी इन्फेक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा होना, या फिर नकाहत और कमज़ोरी का रहना, ये अलामात बताती हैं कि आपको हो सकता है प्री डायबिटीज़। हम ये कहते हैं कि किसी को अगर अलामात नहीं है तो हर 2 साल के बाद वो अपनी शुगर को चेक करवाए, ये जानने के लिए कि कहीं वो प्री डायबिटीज़ में है या नहीं है। लेकिन अगर आपको अलामात आती हैं तो फिर जल्दी करवाना ज़रूरी है, 6 महीने बाद करवा लें, साल बाद करवा लें। लेकिन अगर कोई प्री डायबिटीज़ में है तो वो शुक्र करे कि उसको पता चल गया कि अभी शुगर भी नहीं हुई थी तो पहले ही अब वो काम करेंगे सारे जिससे शुगर के होने को रोका जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत बुरी बीमारी है। उसकी वजह से दिल के अटैक होते हैं, फालिज के अटैक होते हैं, उसकी वजह से टांगों की जो खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, उनकी वजह से बहुत सारे मसले होते हैं।
प्री मेच्योर डेथ, जवानी में होने वाली मौत की अक्सर वजूहात में से बड़ी वजह शुगर है। कोरोना के दिनों में जब अक्सर लोगों की डेथ हुई तो पता चला उनको शुगर का मसला था। क्यों? क्योंकि शुगर आपका इम्यून सिस्टम या मदाफ़ती निज़ाम को तोड़ के रख देती है, कमज़ोर कर देती है। तो दोस्तों, उस शुगर में जाने से पहले अगर प्री डायबिटीज़ का पता चल गया तो अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाएं, अपना वज़न कम करें, क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वज़न अपना कंट्रोल करें। अपनी खुराक में तब्दीली लाएं। खुराक में क्या तब्दीली लाएंगे? देखें, सुबह उठ के बजाय आप ये पापे खाने के, रस खाने के, बिस्किट खाने के, आप एक अंडा खा लें। अंडे के अंदर सिर्फ 0.6 ग्राम शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, जबकि बिस्किट के अंदर, पापे के अंदर, रस के अंदर, ब्रेड के अंदर, रोटियों के अंदर ज़्यादा होगी। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बर्गर खाने का, वहाँ पे चिकन का पीस खाएं, वहाँ पे फिश का पीस खाएं, एवोकाडो फल खा लें, गोभी वगैरह खाया करें। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। रिसर्च ने साबित किया कि वो लोग जो 10,700 कदम एवरेज एक दिन में चलते हैं तो उनकी शुगर प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने के चांसेस बहुत कम हैं बनिस्बत उन ख़वातीन के, मर्दों के जो कि कम चलते फिरते हैं। तो चलना फिरा करें। कोशिश करें कि घर में कोई फिज़िकल एक्टिविटी बहाने से करते रहें। कोई स्विमिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, कोई ये जो आप कुछ लोग गार्डनिंग का काम करते हैं कि घरों में पौधे लगाए होते हैं, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें। सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि इससे पहले कि सिगरेट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे दे, सिगरेट नहीं पीनी है। शराब तो ज़ाहिर है कि हमारे मज़हब में बिल्कुल ही, क्योंकि मना है, उम्मुल खबाई से हाथ नहीं लगाना है उसको। फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। खाने में फ़ैट ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम से कम ले। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि क्योंकि देखिए, जो लोग बार बार कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादा, उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है। जब एक दफ़ा इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर मज़ीद पैंक्रियाज जो होता है, लबलबा बनाता जाता है इंसुलिन, आगे वो काम नहीं करती, वो थक जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी वो शिकार हो जाते हैं। टाइप 1 दोनों में जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो प्री डायबिटीज़ के हों और अगर उनका वज़न भी ज़्यादा हो तो डॉक्टर उनको मेटफॉर्मिन की दवाई देते हैं। बड़ी मशहूर है इसके ब्रांड पाकिस्तान में। आप लिखें गूगल की सर्च बार में कि मेटफॉर्मिन ब्रांड इन पाकिस्तान, आपके सामने आ जाएगा। मकसद क्या होता है मेटफॉर्मिन देने का? कि जो शुगर आपके खून की नालियों में पड़ी है उसको सेल्स के अंदर भेजा जाए, मसल्स के सेल्स के अंदर भेजा जाए, ताकि वो इस्तेमाल में आए और प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करके नॉर्मल की तरफ लेके जाया जाए, बनिस्बत इसके कि प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में चली जाए। एक असूल याद रखें साइंस का, फिज़िक्स का असूल है कि दुनिया में कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, हर चीज़ अनस्टेबल है। या आप उसको बेहतर कर सकते हैं, वरना उसने ख़राब तो हो ही जाना है। इस असूल को याद रखेंगे ज़िंदगी के हर ज़ाविये की तरह सेहत में भी, तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। इस वीडियो से आपको पता चलना चाहिए कि प्री डायबिटीज़ में अगर आप हैं तो इसको नियमित जानें और डायबिटीज़ पे की जाने की बजाय उससे रोकें और नॉर्मल की तरफ जाएं। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे देखें शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो टॉप पे कॉर्नर पे आपको मिलेगा कॉपी लिंक, उसको वहाँ पे दबाएंगे तो लिंक कॉपी हो जाएगा। उसको कहीं भी दोस्तों, रिश्तेदारों, ख़ास तौर पे वो दोस्त जिनसे आपकी लड़ाई होती है तो उनका फ़ायदा कर दें, उनको भेज दें। रिश्तेदारों को भी उनको भेजें जिनसे आपकी नहीं बनती है, ताकि आपकी वजह से और डॉक्टर अफजल की वजह से उनका फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।